टुडे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम में हम लोग 8-10 प्रॉब्लम आज करेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो पोलर फॉर्म हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तुषार कुमार, सोनू कुमार, प्रशांत कुमार सब जुड़े अभी हैं। अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम चलने वाला कोऑर्डिनेट में नहीं है। थ्योरी के साथ साथ जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे तब तक स्पीड नहीं आएगा। और एग्जाम में तो प्रॉब्लम आएगा, एग्जाम में फार्मूला थोड़ी ही आएगा। और फार्मूला वाला स्पीड तभी आएगा जब प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे। और चूंकि ये चैप्टर जो है कार्टेशियन पॉइंट सिस्टम, ये 10th में भी 9th में भी पढ़ना था आपको, लेकिन उसी को थोड़ा सा लेवल हाई करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखिए, दिया हुआ आपका है फाइंड द अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2√3 - 1/2 हाफ माइनस हाफ 2 माइनस हाफ है। तो देखिए अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वर्टिसेस दिखाना है। तो वर्टिसेस को दिखाते हैं। देखिए आप थोड़ा सा केयर कीजिए। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अगर 2 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। एक्सिस ऑफ वाई के पैरेलल लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेम होता है। तो जो ये पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट हम ले रहे हैं ये 2 और ये √3 - 1/2 और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 ही है। तो जस्ट इसको पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, ये लाइन हमारा होगा 2 और माइनस हाफ। और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट हम दिखाएंगे वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई दिखाएंगे। कैसे जान गए कि ये पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई लाइन हमारा है? तो जानने का तरीका बिल्कुल हम लोग का सिंपल था। जस्ट 1 मिनट। जानने का तरीका बिल्कुल हमारा सिंपल था कि अगर 2 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम हो तो लाइन पैरेलल टू वाई होगा। पैरेलल टू वाई लाइन पर ही एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेम। थर्ड पॉइंट है 2 माइनस हाफ। तो देखिए माइनस हाफ यहां भी है और माइनस हाफ यहां भी है। इस दोनों का बाय कोऑर्डिनेट सेम है। अगर 2 पॉइंट का बाय कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन पैरेलल टू एक्स होगा। यानी कि जो नेक्स्ट लाइन हम लेने वाले हैं वो पैरेलल टू एक्स लेने वाले हैं। और जो पॉइंट हमारा है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ये डिवाइड किया है, हल्का सा है। हाँ ध्यान दीजिए कि लाइन हमारा पैरेलल टू एक्स होगा क्योंकि इस दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन पैरेलल टू एक्स होगा। तो इस पॉइंट को तो दिखाई दिए, इसको दिखाना है। तो ये हमारा है हाफ और माइनस हाफ है। 2 पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम तो लाइन पैरेलल टू एक्स, और 2 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम तो लाइन पैरेलल टू वाई। और अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। जो बचा हुआ है ट्रायंगल बन चुका है। और ये ट्रायंगल जो हमारा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो अर्थो सेंटर होता है, जहां पर 90 बनेगा वही होगा अर्थो सेंटर। तो यही हमारा एच है, यही हमारा अर्थो सेंटर है 2 माइनस हाफ। तो बिना निकाले ही हम लोग को अर्थो सेंटर आ गया। चलिए नोट कीजिए। आदित्य कुमार बहुत बार प्रणाम किए हैं। रोशन कुमार गुड इवनिंग कर रहे हैं। आपको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 0, 0 इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are this, this, this। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो ट्रायंगल बनाइए, उसके बाद देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 0, 0 जो हमारा होगा वो ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा। ऐसा प्रूफ करना है कि दिस 0, 0 पॉइंट इज ए सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। मान लिया ये पॉइंट ए है तो ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा। और ये वर्टिस हमारा है
ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा, और ये वर्टिस है ए कॉस गामा और ए साइन गामा। तो प्रूफ करना है कि ये हमारा ऑरिजिन जो है वो सर्कम सेंटर है। तो अगर वाकई ऑरिजिन सर्कम सेंटर होगा तो सर्कम सेंटर के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टी क्या होता है? सर्कम सेंटर का बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि सर्कम सेंटर से तीनों वर्सेस का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। अगर वाकई हमारा ये सर्कम सेंटर है, ये तीनों लेंथ जो हम दिखा रहे हैं वो तीनों लेंथ आपको इक्वल आएगा। अगर ये सर्कम सेंटर, अगर हमारा ये पी सर्कम सेंटर है, 0 0 सर्कम सेंटर है, तो तीनों लेंथ आपको इक्वल आना चाहिए। तो ये पी ए, पी बी और ये पी सी निकालते हैं, और अगर इक्वल आता है तो कहेंगे सर्कम सेंटर है, और अगर ये लेंथ इक्वल नहीं आता है तो सर्कम सेंटर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप पी ए निकालिए। पी ए रूट अंडर ए कॉस अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए कॉस अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ए साइन अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर का रूट तो ए आ गया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 का रूट 1 ही रहेगा, तो पी ए आ गया। अब जरा पी बी निकालिए। पी बी क्या होगा? ए कॉस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ए साइन बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। यहां पे देखिए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट ए आएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसी तरह पीसी निकालिए, यहां से यहां तक का लेंथ निकालिए। रूट अंडर ए कॉस गामा माइनस 0 का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, और ए साइन गामा माइनस 0 का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। तो ए स्क्वायर का रूट ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट ए आएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 का रूट तो 1 ही रहेगा आपका। ठीक है, तो जस्ट इसको नोट कीजिए। हाँ, जस्ट नोट कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि सारा का सारा लेंथ हमारा ए और ए हो गया, यानी कि हमारा पी क्या है? सर्कम सेंटर है। कि सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां से तीनों वर्सेस का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। करा इफ द वर्सेज ऑफ ट्रायंगल ए tan अल्फा, बी tan बीटा, सी tan गामा, तो इफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कोइंसाइड विथ, जस्ट फिगर बनाते हैं तब पढ़ते हैं क्वेश्चन है। पहले फिगर देखिए, बिना फिगर कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। तो जस्ट पहले फिगर देखिए इसका। हाँ, फिगर ट्रेस हो गया। चलिए फिगर यहां रखिए, थोड़ा इसको स्पेस और दीजिए। हाँ देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल का वर्सेज आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ए tan अल्फा, वर्टेक्स बी दिया हुआ है बी tan बीटा, बी tan बीटा, अब वर्टेक्स सी दिया हुआ है सी tan गामा, सी tan गामा। तीनों वर्सेज आपका दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों दिया हुआ है।
अब कह रहा है कि इफ सर्कम सेंटर ऑफ एबीसी कोइंसाइड विथ ओरिजिन, अगर सर्कम सेंटर मन में रखते हैं ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कटिंग पॉइंट ये सर्कम सेंटर होगा। ये सर्कम सेंटर यहाँ पर सेंट्रॉइड और यहाँ आर्थो सेंटर दिखा देंगे एक लाइन में। आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर क्या होता है? कोलिनियर होता, बताया गया था थ्योरी में। तो सर्कम सेंटर मान लिया हमने यहाँ पर ले लिया P, ये कह रहा है कि ये ऑरिजिन है। इफ सर्कम सेंटर ऑफ एबीसी कोइंसाइड विथ ऑरिजिन एंड एक्स बार बाय बार इज आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर हमने यहां ले लिया, मन में रख रहे हैं कि ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, तो यहां कट करेगा एक अंदाज से। तो ये आर्थो सेंटर जो है एक्स बार वाई बार है। तो ये प्रूफ करना है कि वाई बार अपॉन एक्स बार इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो एक्स बार और वाई बार का रेशियो फाइंड आउट हम लोग को करना है, मन में ये है। तो आप जानते हैं कि आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को सेंट्रॉइड जो है, इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को सेंट्रॉइड जो हमारा है सेंट्रॉइड जी, वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को ज्वाइन कर लाइन सेगमेंट को सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी पहले आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इस प्रॉपर्टी से जी को निकालते हैं, और जी तो ऐसे भी एक्स कोऑर्डिनेट का सम अब बाय 3 से भी निकल सकता है। तो चलिए जी के लिए वर्क शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर लिखते हैं, देखिए जी इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ये जी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और जी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, a tan अल्फा प्लस बी tan बीटा प्लस सी tan गामा बाई 3। a tan अल्फा b tan बीटा प्लस सी tan गामा बाय 3। तो ये हमारा जी हो गया। और जी को अगेन हम लोग चाहें तो सेक्शन फार्मूला से लिख सकते हैं 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू एक्स बार, 1 इंटू एक्स बार हो गया। अब बाय 2 प्लस 1 मतलब 3, फिर बैक ऑर्डर 2 इंटू 0 तो 0, और 1 इंटू वाई बार, 1 इंटू वाई बार, अब बाय 2 प्लस 1 3। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एस कोऑर्डिनेट इसके बराबर और इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे एक्स बार वाई 3 इक्वल टू दिस, तो भाई दिस इक्वल दिस कीजिए तो 3 3 कट जाएगा। तो एक्स बार आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी कंडीशन 1, और दिस इक्वल दिस करेंगे तो यहां भी 3 3 कट जाएगा। अब बाई बार आपको आ जाएगा, बाई बार क्या आ जाएगा, a tan अल्फा प्लस b tan बीटा प्लस c tan गामा। हमको निकालना है बाई बार अपॉन एक्स बार। क्या निकालना है, बाई बार अपॉन एक्स बार, और वो साइन कॉस में कहीं भी देखिए उसमें एबीसी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे एबीसी को कट कराने का व्यवस्था करना होगा हम लोग को। तो जस्ट लिखते इसको हैं, देखिए बाई बार अपॉन एक्स बार। आप देख ही रहे हैं कि सारा जो रिजल्ट है वो tan में नहीं साइन कॉस में है, तो बाई बार के वैल्यू को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो a साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होगा, a साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, b साइन बीटा बाई कॉस बीटा, और c साइन गामा बाई कॉस गामा। और नीचे एक्स बार क्या है, a प्लस बी प्लस सी। यहीं पर इसको रोक दीजिए, कुछ नंबर दे दीजिए, 1 नंबर दे दीजिए। अच्छा 1 2 यूज कर चुके हैं ना, तो चलिए इसका नंबर 3 कर देते हैं, 3 नंबर ये है। अब हम लोग को एबीसी कट कराना है, कि जो प्रूफ डेट है बाई बार एक्स बार का रेशियो उसमें एबीसी की दिख रहा नहीं है।
तो एक इक्वालिटी और हम लगा सकते हैं, यहां पर है क्या कि P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस और P से C का डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि ये सर्कम सेंटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC होगा, क्योंकि P सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर से तीनों वर्सेज का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल है। स्क्वायर क्यों कर दिए कि जब डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट देना आपको नहीं पड़ेगा। तो a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर और a tan अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। रूट देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है। उसी तरह P से B का लेंथ निकाल सकते हैं। क्या होगा देखिए, b माइनस 0 का स्क्वायर अब b tan बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि होगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा और पीसी का स्क्वायर c स्क्वायर और c स्क्वायर tan स्क्वायर गामा। तो पहले आप यहां तक नोट कीजिए, तब उसके बाद आगे बताते आपको हैं। हाँ, जस्ट देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए इधर। हाँ, तो यहां तक हम लोग आ गए। अब इसमें a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, b स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा और c स्क्वायर tan स्क्वायर गामा हो गया। रूट लेंगे तो a सेक अल्फा, b सेक बीटा और c tan गामा। तो tan गामा नहीं है, सबसे 1 प्लस tan का सेक स्क्वायर ही आ रहा है, सब है ना। tan कहां से आ जाएगा, सेक स्क्वायर गामा कुछ नहीं है, c से कॉमन लिए 1 प्लस tan का गामा सेक स्क्वायर गामा चला आया। तो ये आ गया a बाय कॉस अल्फा, b बाय कॉस बीटा इक्वल टू c बाय tan। कैसे प्रिंट हो गया जी, ये सेक है ना, सेक स्क्वायर अल्फा का रूट सेक स्क्वायर गामा का रूट क्या हो जाएगा, सेक गामा। ये कॉस गामा इक्वल टू कुछ मान लेते हैं के, ये रेशियो को मान लिया हमने के। अब आइए जो प्रूफ जो हम लाए हैं बाय बार अपॉन एक्स बार उसको लिखते हैं। तो यहां पर लिखिए वाई बार अपॉन एक्स बार। शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यहां लिखा हुआ है a साइन अल्फा बाय कॉस बीटा। तो a बाय कॉस अल्फा क्या है, a बाय कॉस अल्फा k है, b बाय कॉस बीटा क्या है, k है, और c बाय कॉस गामा क्या है, k है। तो वो आपका हो जाएगा k साइन अल्फा, k साइन बीटा और k साइन गामा। कैसे, यहां से a बाय कॉस अल्फा, a बाय कॉस अल्फा भी k, b बाय कॉस बीटा भी k मान लिए हैं और c बाय कॉस गामा भी k। और नीचे हमारा है a प्लस बी प्लस सी। देखिए a का वैल्यू क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू k। तो जो यहां पर a है उसको लिखेंगे k कॉस अल्फा, और जो यहां पर b है उसको लिखेंगे b इक्वल टू k कॉस बीटा, k कॉस बीटा और c k कॉस गामा। अब देखिए ये k जो है k कॉमन लेकर कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो आपको वही आ रहा है। जस्ट 1 मिनट, हमारा k जो है वो कैंसिल हो गया, दिस कैंसिल, k कैंसिल। और अब हम लोग को आ रहा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और यही प्रूव हम लोग को करना था। प्रूव हो गया, चलिए नोट कीजिए। हाँ, जल्दी नोट करेंगे। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये खतरनाक क्वेश्चन दे दिया गया था। हाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स p-4 p+5 p+3 p-10 दिखा ही देते हैं। ट्रायंगल को देखिए और उसको रिप्रेजेंट कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मान लिया दिया हुआ है p-4 p+5 p-4 p+5। दूसरा वर्टेक्स है p+3 और p-2 और थर्ड वर्टेक्स हमारा c मान लेते हैं, pp दिया हुआ है। और कह रहा प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स दिस रिमेन्स कांस्टेंट, p वेरिएबल है और कह रहा है कि एरिया कांस्टेंट होगा। तो एरिया निकालिएगा तब ना प्रूव होगा कि एरिया कांस्टेंट होगा, मतलब एरिया p से फ्री होगा। एरिया p से फ्री होगा तभी तो एरिया कांस्टेंट होगा। जब तक एरिया p से फ्री नहीं होगा तब तक एरिया कांस्टेंट नहीं होगा। तो चलिए एरिया निकालते हैं। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करने का तरीका बताए थे कि आप x कोऑर्डिनेट लीजिए यहां का p-4 और आराम से घूम जाइए एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, यहां का x लिए और घूमिए एंटी क्लॉकवाइज। अब y का डिफरेंस p-2 और माइनस p, s कोऑर्डिनेट लिए और घूमने के बाद y का डिफरेंस लिख दिए। फिर यहां का s कोऑर्डिनेट अब लेंगे, p+3 लेंगे। फार्मूला को फास्टली अप्लाई करने का तरीका बताए थे। p+3 लिए, अब घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, p माइनस दिस, तो p-p+5 हो गया। अब यहां का भी x ले चुके हैं, अब यहां का x लीजिए प्लस p, अब घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, p+5 माइनस p-2, p+5 माइनस p-2। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। और एरिया हमारा कांस्टेंट होगा ऐसा प्रूफ करना है। अब p वेरिएबल दिया हुआ है, जरूर हमारा सारा p कट जाएगा तभी तो एरिया कांस्टेंट आएगा। तो चलिए निकालिए, हाफ इंटू मॉड ऑफ, ये p और ये p कट गया और ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2p प्लस 8। हाँ देखिए pp कट गया, -2p और माइनस प्लस 8, ठीक है। अब यहां आइए, यहां भी देखिए pp कट गया, ये -5 यहां मल्टीप्लाई होगा तो -5p और -15। और यहां भी देखिए ये pp कट गया, 5 माइनस प्लस 2 7p आया, प्लस 7p इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ। तो देखिए -5p -2p -7p और प्लस 7p कैंसिल, ये प्लस 7p या -5p -2p -7p, तो -7p और प्लस 7p कट गया। और 8 में से 15 गया -7, लेकिन मॉड में -7 है और निगेटिव का मॉड भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो 7/2 फ्री फ्रॉम p, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे 7/2 लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, आप 7/2 यूनिट स्क्वायर लिखिए। तो एरिया है यूनिट स्क्वायर, यूनिट नहीं मालूम है तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। और ये हमारा कांस्टेंट है, p से फ्री है, मतलब ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। चलिए नोट कीजिए। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एनीवन। फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं फास्टली वो आप सीख लिए। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे जाते हैं। हाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हैव ए रैशनल कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन ये है। क्या ये कह रहा है, तो देखिए कह रहा है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हैव ए रैशनल कोऑर्डिनेट, मतलब जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट रैशनल है, x1 रैशनल है, y1 रैशनल है, x2 रैशनल है, y2 रैशनल होगा जो कोऑर्डिनेट रैशनल है।
रैशनल कोऑर्डिनेट तभी होगा जब दोनों कोऑर्डिनेट आपका रैशनल होगा। और सी x3 रैशनल और y3 रैशनल, ऐसा समझते हैं ना, जिस नंबर को आप p बाय q के फॉर्म में लिख सके, 2/3, 1/3, -½ 1 2 3 0, सब क्या है, रैशनल है। एवरी इंटीजर रैशनल, एवरी फ्रैक्शन रैशनल। तो कह रहा है कि एबीसी जो है उसका कोऑर्डिनेट रैशनल है। तो प्रूफ दैट ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एबीसी इक्विलैटरल है, और ये मानकर वर्क करते हैं कि एबीसी इक्विलैटरल है। और अगर कुछ कंट्राडिक्टरी आ जाएगा, अगर कुछ कंट्राडिक्टरी आ जाएगा तो बोलेंगे कि हमारा जो मानना था वो बिल्कुल गलत था। तो यहां पर लिख रहे हैं कि इफ पॉसिबल, अगर संभव है, इफ पॉसिबल वी लेट ABC is equilateral triangle, equilateral triangle। अगर संभव है तो ये मान लिए कि ABC हमारा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो देखिए इसका एरिया निकालते हैं, डेल्टा। इसको पढ़ते क्या पढ़ते, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ, लगाइए लॉजिक, x1 लेंगे और घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, y2 माइनस y3। फॉर्मूला फास्टली अप्लाई करने का तरीका बताए थे। अब हम लोग x2 लेंगे और घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। अब x3 लेंगे और घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। लेकिन आप कह रहे ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो अगर ये रैशनल है x1 y1 और ये रैशनल है x2 y2, तो जो हमारा ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से यहां तक, वो तो रूट में ही आएगा। लेकिन आप जानते हैं ना ये क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। प्रत्येक साइड अगर रूट में भी आता है, लेकिन जब ये रूट स्क्वायर हो जाएगा तब तो रैशनल बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा रैशनल। कैसे, जैसे आपने ए लिखा रूट अंडर, क्या डायरेक्ट ए स्क्वायर ही लिखिए, नोट से फ्री हो जाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ए स्क्वायर लिख रहे हैं, ए स्क्वायर क्या लिख रहे हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और लिख रहे हैं आप हैं y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जब x1 y1 रैशनल है तो रैशनल माइनस रैशनल रैशनल होगा, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो रैशनल का डिफरेंस रैशनल, रैशनल का स्क्वायर रैशनल, और रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होगा, रैशनल। तो ए स्क्वायर रैशनल है, √3 इररैशनल होता है। तो इररैशनल इंटू रैशनल जो होगा वो हमारा इररैशनल होगा, दिस इक्वल टू इररैशनल, दिस इक्वल टू इररैशनल। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर हमारा इररैशनल है। और ये तो देख ही रहे हैं कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब रैशनल है। तो रैशनल के ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई से जो नंबर बनेगा वो रैशनल ही बनेगा, और रैशनल में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही बनेगा। रैशनल जो p/q के फॉर्म में हो, जब x1 y1 x2 y2 सब p/q के फॉर्म में है तो सबका सब रैशनल है। रैशनल का सम हमेशा रैशनल, 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो उससे भी फ्रैक्शन आएगा, वो रैशनल होगा। तो देखिए लेफ्ट साइड रैशनल है, राइट साइड आ गया है इररैशनल। तो क्या एक रैशनल नंबर इररैशनल नंबर के इक्वल संभव है? कभी कभी संभव नहीं है। आखिर ये कंट्राडिक्टरी जो रिजल्ट आया है वो क्यों आया है? क्योंकि आपने गलत माना है कि ABCD इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि आपका जो एज्यूम्शन है कि ABCD इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो एज्यूम्शन आपका रॉन्ग है, वो एज्यूम्शन आपका गलत है। तो नीचे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इज इम्पॉसिबल, ये संभव कभी नहीं है, इज इम्पॉसिबल। इसलिए हमारा ये मानना कि ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, ये मानना क्या है? गलत है। तो दैट इज ABC is not
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ रैशनल कोऑर्डिनेट्स, विथ रैशनल कोऑर्डिनेट्स। अगर एबीसी ट्रायंगल का वर्टेक्स रैशनल है तो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल मान के बनाए तो कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आ गया। क्या कंट्राडिक्टरी आ गया? रैशनल नंबर इक्वल टू आ गया इररेशनल नंबर, जो कभी संभव नहीं है। चलिए नोट कीजिए। आर्यन राय बोले असाइनमेंट कब मिलेगा? असाइनमेंट जस्ट आपका ऐप पर, जो रीडरमेट ऐप पर 2-3 दिन के अंदर लोड कर देंगे। मतलब संडे को फ्री रहेंगे तो संडे को असाइनमेंट आपको लोड कर देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब बिल्कुल जो जेईई मेंस एडवांस का लेवल है उस लेवल को हम लोग मेंटेन करेंगे धीरे धीरे, बेसिक क्वेश्चन से, मतलब जो 11th लेवल क्वेश्चन है उस लेवल से स्टार्ट करके हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। और ये चैप्टर तो कोऑर्डिनेट्स है और ये तो 10th का टॉपिक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आईआईटी में पूछता नहीं है। क्वेश्चन तो पूछेगा आपका स्ट्रेट लाइन से, तो जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे और स्ट्रेट लाइन जब इंड होगा तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बैंक जो है जेईई मेंस का, जो एडवांस का, वो भी साथ में बनवाएंगे। सेम वही प्रोसेस सर्कल के साथ होगा, वही प्रोसेस पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के साथ भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए प्रूव दैट ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी इंटीजर। सेम क्वेश्चन है, जस्ट रिपीटेशन है। तो बोल रहे, आप सोच रहे होंगे कि रिपीटेशन हम क्यों बोल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर वर्टेक्स इंटीजर हो तो इंटीजर तो रैशनल का ही पार्ट है ना। कह रहा है कि एबीसी कोऑर्डिनेट अगर इंटीजर हो वर्टेक्स का तो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, ये संभव नहीं है। तो जस्ट उसी तरह से कर देते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 इंटीजर समझते हैं ना, 0 +-1 +-2 +-3 सब क्या है? इंटीजर है। तो फिर मान लेते हैं कि अगर संभव है, इफ पॉसिबल we let ABC is equilateral triangle, equilateral triangle। अगर संभव है तो मान लिया गया कि ABC हमारा है, हाँ, हाफ इंटू x1, घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, अब x2 लेंगे और घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस, अब x2 के बाद x3 लेंगे, x3 इंटू घूमिए y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब दिस इक्वल टू, अगर एवरी साइड इक्विलैटरल का इक्वल होता है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर a स्क्वायर। तो बताए थे कि √3/4 a स्क्वायर हमारा इररेशनल है। कैसे इररेशनल है? a स्क्वायर जो हमारा आएगा वो x1 माइनस x2 का स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर आएगा, जो रैशनल है, और रैशनल इंटू इररेशनल होगा। और x1 y1 x2 y2 तो इंटीजर है, तो इंटीजर का डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटीजर आएगा। और इंटीजर में आप 2 डिवाइड भी करेंगे तो रैशनल आएगा। इंटीजर बाय 2 हो सकता है कि ऑड आ जाए, तो ऑड बाय 2 तो आपको रैशनल आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। अगर इवन आ गया तो कठिन जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इंटीजर बाय 2 रैशनल आ गया, कंफर्म है। तो लेफ्ट साइड रैशनल है और राइट साइड इररेशनल है, जो संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? दिस इक्वल दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कभी संभव नहीं है कि रैशनल इक्वल टू इररेशनल हो जाए। इसलिए हमारा जो मानना है कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा विथ इंटीग्रल वर्टेक्स, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे हेंस
triangle ABC is not equilateral, with integral vertices, से एबीसी इंटीग्रल वर्टिसेज के साथ इक्विलेटरल होगा, ये संभव कभी नहीं है, नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है आगे, ये तो बनाना आपको अभी नहीं, ग्रेडेशन जर था ये। हाँ देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। एक लाइन ये है, इस लाइन का नाम है 3x प्लस 4y, 7 इधर ले आते हैं, -7 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन दिस एंड दिस। ये 1 2 पॉइंट एक है और एक पॉइंट है -2 1। करा ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, सॉरी इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें लाइन सेगमेंट को, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये मान लेते m/n, तो ये m/n निकालने का फॉर्मूला बताए थे थ्योरी में, आप लोग को याद होगा, माइनस इंटू, तो जो m जिसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है वही पॉइंट यहां पुट होगा, याद आ रहा है। तो इस पॉइंट को यहां पुट कीजिए, 3 × 1 और 4 × 2, 4 × 2 -7 और यानी कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को यहां पुट कीजिए, 3 × -2 और 4 × 1 दीजिए इन प्लेस ऑफ y, -7। तो माइनस तो बाहर है ही है, कितना आ गया ये 8 अब +3 11 और 11 में से 7 गया 4 और यहां देखिए क्या रहा है -6 और +4, -6 + 4 -2, -2 -7 -9 और ये आ गया 4/9। चेक कर लीजिए ठीक से, ये -6 और ये -7 -13 और -13 में 4 ऐड होगा तो -9 ही आएगा, सही आया है। और -4:9 रेशियो में डिवाइड करेगा, 4:9 रेशियो में डिवाइड करेगा। जल्दी नोट कीजिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद ये सब सिंपल क्वेश्चन सब अब है। फाइंड द रेशियो इन विच 3 - 4 एंड 5 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। वो तो आसान है, करा है कि x एक्सिस के द्वारा ये दो पॉइंट है 3 - 4 और -5 और 6 किस रेशियो में x एक्सिस को डिवाइड करेगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन याद होगा आपको, एक्सिस ऑफ x इज y = 0, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट का रेशियो इंटू माइनस था। तो अगर इसको m/n माना जाए तो m/n क्या आएगा, माइनस इंटू इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन इसका y कोऑर्डिनेट, याद आया, -y/2 था। तो कितना आ गया ये 2/3 आ रहा है इंटू माइनस +2/3, कट गया ये। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर वर्सेस दिस। क्वाड्रेटर का एरिया पूछा है, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, एक वर्सेस ये 1 1 है, बी हमारा 7 - 3 है, सी हमारा 12 2 है, डी हमारा 7 21 है। तो एबीसीडी का एरिया पूछा है, एबीसीडी का एरिया, AR से एरिया, तो वही तरीका हाफ इंटू मॉड ऑफ, क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं 1 1 से, 1 1 7 - 3, जो नीचे ऊपर भी लिखेंगे 7 - 3 12 2, फिर 12 2 और ये क्या है 7 21, नीचे तो ऊपर भी 7 21
जहां से चले तो वहां पहुंचना है, 1 1 चले थे, 1 1 पर अभियान रुक जाएगा, 1 1। बस वैल्यू तो निकाल लेंगे, एक दो टर्म लिख देते हैं। हाफ इंटू मोड लगा इसलिए है कि अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या होगा वैल्यू इसका? -3 माइनस दिस इंटू दिस 7 प्लस 14 माइनस ये -36 है तो माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। और ये 12 इंटू 21 करना पड़ेगा, 21 और 12 2 4 और ये 21 2 5 2 दिस इंटू दिस -14 प्लस इसको भी कर ही लीजिए 7 इंटू 1 7 माइनस 21। अब उतना नहीं करेंगे, आप इसको अपना ऐड कर लीजिएगा और हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एरिया आ जाएगा। नोट कीजिए।